हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले कि इस हफ्ते सोने चांदी का भाव क्या रह सकता है, क्या सोना सस्ता होगा या महंगा होगा। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए इंडिया इन्फोलाइन सिक्योरिटीज से वीपी अनुज गुप्ता जी साथ में। अनुज जी, आपका स्वागत है। अनुज जी, हम अगर बात करें कि जो पिछला हफ्ता था उसमें भी काफी उठापटक रही। वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके से हमने लास्ट वीक एक मोमेंटम देखा, हालांकि गोल्ड एक फ्लैटिश नोट पर क्लोज हुआ था। वहीं अगर आप देखेंगे तो सिल्वर में करीबन 2% के अच्छे रिटर्न्स हमने आते हुए देखे थे। हालांकि अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे जो लास्ट वीक का था, उसमें हमने फ्राइडे में एक अच्छी रिकवरी गोल्ड में आती हुई देखी थी, और उसके बावजूद हमने देखा कि गोल्ड करीबन 58 या 200 के नीचे क्लोज रहा। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो सक्सेसफुली $1900 से अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी थी। वही अगर हम बात करें जो ये हफ्ता है, इस हफ्ते में कौन से बड़े इकोनॉमिक एक्टिविटी या मेजर इवेंट्स हैं जिनको हमें नजर रखनी चाहिए। देखिए, मेन तो यहाँ पर एफओएमसी की मीटिंग के मिनट्स आने हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ में मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, हालाँकि 4 तारीख को यूएस में हॉलिडे रहेगा, तो कुछ ज़्यादा बड़ा मूव हम मंडे और ट्यूसडे में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो मेन मोमेंटम आना है वो आपको वेडनेसडे से देखने को मिलेगा, जिसमें एफओएमसी की मीटिंग के मिनट्स जारी होंगे, और उसके बाद अगर हम देखें तो कहीं न कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है वो वहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। सर्विस पीएमआई का डेटा है, वो वहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा, और फाइनली अगर हम देखेंगे तो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो एक इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। तो हालांकि यूएस के फ्रंट से हफ्ते में छुट्टी है, बट उसके बावजूद हमें लगता है कि जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है, नॉन फार्म पेरोल डेटा है, और साथ में जो पीएमआई का डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंपॉर्टेंट एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स भी रहेंगे, जिससे आगे की जो गतिविधि है गोल्ड सिल्वर के लिए या मार्केट मोमेंटम के लिए वो आती हुई दिखाई देगी, और वहां से मार्केट क्यूज लेता हुआ दिखाई देगा। जुलाई के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इंडिया के अंदर फेस्टिवल्स का रहेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और इवन ईयर एंडिंग, तो मुझे लगता है कि आने वाले जो 3 से 4 महीने रहेंगे वो एक अच्छी डिमांड के जरिए गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इस हफ्ते जो है आप क्या लेवल्स देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और एमसीएक्स पर सोना क्या ऊपर जाएगा या सस्ता होगा, आपका क्या अनुमान है। देखिए, गोल्ड मुझे लगता है कि अगर ये नीचे डिप लेता है करीबन 57,900 के आसपास तक और $1910 के आसपास तक, तो वहाँ पर अच्छा एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। 57,700 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और ऊपर में 58,500 तक के लेवल आ सकते हैं, और 58,500 के आसपास आएगा तो वहाँ पर अगेन आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे रेंज, तो नीचे में 1890 और ऊपर में करीबन 1940, ये एक रेंज बना है गोल्ड में, जो कि मुझे लगता है कि इंटैक्ट रहेगा, और इस रेंज के बीच गोल्ड का प्राइस मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो अगर किसी को ट्रेडिंग लेनी है, तो अगर प्राइस 57,900 के आसपास आए तो खरीदारी का ट्रेड लें, और ऊपर में 58,500 के आसपास जाए तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो जो जुलाई में एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि मेरा आखिरी सवाल आपसे कि फेड जो है ब्याज दरें बढ़ा सकता है, तो अभी क्या मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर लिया है या अभी और उसका इम्पैक्ट आना है। देखिए, उसको डिस्काउंट कर लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से हमने एफओएमसी का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन देखा था, उससे काफ़ी हद तक मार्केट डिस्काउंटेड है, और अब एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि एफओएमसी जिस तरीके से 2% के टारगेट को थोड़ा-सा टाइम टेकिंग डिसीजन माँग रही है, तो मुझे लग रहा है कि उससे काफ़ी हद तक चीज़ें डिस्काउंट हो चुकी हैं, और उसका रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं जो एसेट क्लास है, वो यहाँ पे परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। तो डेफिनिटली मुझे लगता है कि वो डिस्काउंटेड रहेगा, उससे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा। इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी जो कमेंट्री है वो क्या आती है, और कमेंट्री में वो आगे के लिए क्या डिसीजन की बात कर सकते हैं। आईबीजीए के नेशनल सेक्रेटरी हैं सुरेन मेहता, उनका इस हफ्ते के लिए क्या अनुमान है, वो भी अब आप आगे के वीडियो में देख सकते हैं। पिछले कुछ चंद महीनों के गोल्ड के टॉप प्राइसेस की बात करें तो हमने $2,080 गोल्ड प्राइसेस को जाते हुए देखा, तो वहाँ से लगभग हमने 190 पॉइंट का करेक्शन गोल्ड में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। मेरे हिसाब से अब गोल्ड में ज़्यादा मंदी की संभावना नहीं है। जो एक मंदी का जो साइकिल था वो पूरा हो चुका है कि रेंज होगी वो $1866 से लगा के $1951 के बीच में रहेगी। $1866 ये इंट्राडे में हिट हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से गोल्ड के दाम तेज़ी से वापस बढ़ने की संभावना है, क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी है कि अब गोल्ड के प्राइसेस जो भी हैं, जो फेड ने जो तय किया है, जो फेड के मुताबिक अब सिर्फ 2 बार वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहते हैं, और वो भी 0.5% से ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते। जहाँ तक चांदी के प्राइसेस की संभावना है, तो मुझे लगता है कि स्पॉट प्राइस में $22.21 से $23.41 के बीच में चांदी के प्राइसेस मूव करेंगे।
मुझे लगता है कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते से गोल्ड और सिल्वर दोनों में बन रही है। धन्यवाद। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है कि अगले फेस्टिवल सीजन में सोना सस्ता होने वाला है या महंगा होगा, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो